कितनी कंजूस औरत है, एक कप कॉफी तक नहीं पिलाई। उफ, ये उमर नामी शख्स, इसका यहां क्या काम है? और वो भी रात के इस पहर। गैरत का दुश्मन कहेगा। तो मतलब छुपके छुपके तुम इससे मुलाकातें कर रही हो? हाँ, देखना मैं तुम दोनों के साथ क्या करता हूं। जरा मेरे दामाद को मेरे सामने आने दो, फिर देख लेना। तुम इन बातों को दिल पर मत लो। मेरी भाभी हसद करने वाली खातून नहीं है। उम्मन वो ऐसी बातें नहीं करती हैं। वो एलिफ के लिए जैसी बातें कर रही थी, वो बातें मुझे बहुत तकलीफ दे रही थी। मैंने दोनों से बात की है, वो भी मानते हैं कि ये मामला महज गलतफहमी का नतीजा है। मेरा इशू ये नहीं है उमर। अगर तुमने मरियम साहिबा का वो लहजा देखा होता जब वो मुझसे बात कर रही थी, तो तुम जरूर ऐसे ना कहते। अगर दुआ ने ये सुना कि उसकी खाला के बारे में कैसी बातें की जा रही हैं, तो उसे कितना दुख होगा। उसे पता नहीं चलेगा, किसी ना किसी तरह ये बात खत्म हो जाएगी, उसे बिल्कुल खबर नहीं होगी। उमर, ये सब कितना मुश्किल है। क्या मुश्किल है? उमर देखो, मुझे गलत मत समझना। I mean, हम सब अजलान और दुआ की गलती की सजा भुगत रहे हैं। तो तुम अब भी इस शादी को एक गलती समझती हो? मैंने सोचा था कि तुम्हारा दिल नरम पड़ गया होगा, लेकिन मैं तो सिर्फ ये अपनी बेटी की खुशी की खातिर बर्दाश्त कर रही हूँ। वैसे सबके लिए मैंने उसे समझाया भी था। ज़ैनब, जो तुम्हारे लिए दुरुस्त है वो दुआ के लिए गलत हो सकता है। अपना ही माजी याद करो, जब तुम्हें किसी से प्यार हुआ था। जो कुछ मैंने झेला उमर, उसे मैं मोहब्बत समझती रही। जवानी में ऐसा ही होता है, लेकिन अब जब सोचती हूँ तो समझ आता है कि असल मोहब्बत ऐसा कोई दर्दनाक एहसास नहीं। फिर तुम्हारा शौहर? मुझे नहीं मालूम वो क्या सोचता है। हमारे उस रिश्ते को नौजवानी की भूल कहना ही मुनासिब होगा, क्योंकि अगर वो ना होता तो आज ये ना होता। ज़ैनब, मेरी तजस्सुस को माफ करना, लेकिन जितना मैं तुम्हें जानता हूं तो तुम मोहब्बत किए बगैर या किसी से दिल लगाए बगैर शादी नहीं कर सकती थी। मेरे फादर की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी। मैं, मम्मी और एलिफ अचानक तन्हा रह गए थे। बहुत डिफिकल्ट टाइम था हमारे लिए। मम्मी कुछ उसूल पसंद खातून थी। उन्होंने हमारी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनकी सोच थी कि बेटियों की हिफाजत करूंगी, उन्हें अच्छा इंसान बनाऊंगी। ये सब कुछ तो सोचती रही, लेकिन इन सब के बीच मोहब्बत कहीं दूर रह गई। तो तुमने शादी को निजात का रास्ता समझा, है ना? बिल्कुल ऐसा ही है। मुझे लगा ये आजादी है, इसमें खुशी है और एक महफूज जगह। मगर ऐसा कुछ नहीं था, ये वक्त ने मुझे समझा दिया। क्या तुम्हें अफसोस है शादी करने पर? मालूम नहीं। शादी ना करती तो आज मेरे बच्चे ना होते। मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा माँ बनना पसंद आया। वो तो मैं देख सकता हूं। बाज़ औक़ात जो तुम्हारे लिए बेहतर हो वो बच्चों के लिए बेहतर नहीं होता। क्या पता, कभी हालात को कुदरत के हवाले कर देना ही बेहतर होता है। शायद यूं नतीजा बेहतर निकले। हाँ, मुझे इस बात का एहसास तो है, मगर खुद पे काबू नहीं रख पाती। शायद तुम मानो या ना मानो, लेकिन इस दुनिया में इलाही वक्त जैसी एक चीज है, उस पर भरोसा करना चाहिए। बाज़ औक़ात हम हर मुमकिन कोशिश करते हैं, खुद को थका देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। हर नसीब वक्त का पाबंद है। हम अपनी बच्चों की जिंदगियों के मालिक नहीं हैं। अगर दुआ को कुछ जीना, सीखना और संभलना है तो वो ये सब कुछ झेलेगी। न तुम उसे रोक सकती हो, न ही दुनिया की कोई और ताकत उसे रोक सकती है। बस ये उसकी तकदीर है, उसे इस मरहले से गुजरना होगा। तो परेशानी की क्या बात है? हाँ, शायद
मैंने कुछ ज्यादा ही कंट्रोल कर लिया। कुछ ज्यादा ही